तनुजमनगधानं ज्ञानेनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधेशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जेतेन्द्रियं बोद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये नाममन्त्रैः पूजनं करिष्यामि। ॐ हं हनुमते नमः। जय सीताराम। अजय भैया आप बोलिए, सबको संकल्प एक बार दिलवा दीजिए। अजय भैया दिलवा दीजिए संकल्प। आप बोलिए। चलो तब तक हम तब तक हम महत्व बताते हैं। श्री बालाजी सरकार की जय, श्री बागेश्वर धाम सरकार की जय, सन्यासी बाबा की, समाधि वाले बाबा की। आज बहुत ही बड़ा सौभाग्य हम सभी सनातनियों धर्म प्रेमियों को प्राप्त हुआ है कि हम लोग इस पावन बालाजी धाम में आकर के सुंदरकांड पाठ एवं हनुमान चालीसा का पाठ करने का अवसर हम लोग प्राप्त किए हैं। यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ एक बार दो बार नहीं 1.25 लाख बार होना है। इसलिए आपको यह जानना आवश्यक है कि 1.25 लाख बार हम हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं तो इसका लाभ क्या है। दूसरी बात, संकल्प लेकर के ही हम हनुमान चालीसा का पाठ क्यों करेंगे। बिना संकल्प के ही भी हनुमान चालीसा का पाठ किया जा सकता है, परंतु संकल्प लेके हनुमान चालीसा का पाठ क्यों किया जाए। एक और प्रश्न उठता है कि अब सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ संकल्प लेके कर रहे हैं तो कहीं हमारे पाठ में कोई खंडन न हो जाए, या खंडन न हो इसके लिए हमें क्या करना है। यह 3 मूल बातें संकल्प लेने से पूर्व हम सभी को समझना चाहिए। क्या संकल्प का महत्व क्या है, हमारा पाठ खंडित कैसे न हो, और 1.25 लाख हनुमान चालीसा पाठ का महत्व क्या होता है। सर्वप्रथम यहाँ पर उपस्थित सभी गुरुजन वृंदों को हम श्री हनुमत कृपा सेवा समिति मऊ, जिसको सुंदरकांड पाठ परिवार के नाम से जानते हैं, उस समिति की तरफ से मैं सभी गुरुजन वृंदों को नमन करता हूं, कोटि कोटि नमन करता हूं। और यहाँ पर उपस्थित सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, आप सभी को भी मैं हनुमत कृपा सेवा समिति मऊ की तरफ से प्रणाम करता हूँ। सिया राम मैं सब जग जाने करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। अब आप लोग कृपया बिना किसी के कहे स्वतः शांति बना लें। ये शांति बनाने से आप लोगों का लाभ है। मात्र 5 मिनट में आप इन तीनों बातों को समझ जाएंगे। संकल्प का महत्व क्या है ये समझें। बिना संकल्प लिए जो हम पाठ करते हैं वह पाठ हमारी आस्था विश्वास श्रद्धा के द्वारा ही अभिष्ट देव देवी तक पहुंचता है। लेकिन जब हम संकल्प लेते हैं तो संकल्प लेने के कारण वह जो भी हम पूजन करते हैं, जो भी पाठ करते हैं, 100% अभिष्ट देव तक पहुंचता है और उसका हमें पूर्ण फल प्राप्त होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब एक ब्राह्मण आपको संकल्प जब दिलाता है तो वो उस समय यह आपकी एक्चुअल पोजीशन लोकेट करते हैं
कि किस युग में यह पाठ हो रहा है, उस युग के किस चरण में हो रहा है, किस कल्प में हो रहा है, किस मनवंतर में हो रहा है, किस लोक में हो रहा है, किस प्रदेश में हो रहा है, किस जनपद में हो रहा है, किस स्थान पर हो रहा है। संकल्प प्रारंभ होते ही जितनी दैवी शक्तियां हैं, जिन्हें हम पॉजिटिव एनर्जीज कहते हैं, वे सक्रिय हो जाती है। वहां से जितनी भी निगेटिव एनर्जीज हैं, जितनी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, जिन्हें हम भूत प्रेत पिशाच बैताल कहते हैं, सब की सब वहां से पलायित होने लगती हैं, क्योंकि उन्हें मालूम हो जाता है कि यहाँ पर कोई दिव्य धार्मिक आयोजन होने जा रहा है, जिससे कि दैवी शक्तियों का प्रभाव बढ़ेगा, हमारा यहाँ कल्याण नहीं है। इसलिए आपके द्वारा किए गए पूजन को समस्त दिशाएं और ऋतु तुरंत उस देव तक पहुंचाती है, जिससे आपको अभिष्ट फल प्राप्त होता है। यह बात तो रही संकल्प लेने का महत्व। दूसरा, आप संदेह निकाल दीजिए, पाठ सबका पूरा होगा। कैसे पूरा होगा, इस बात को ध्यान दीजिए। हमारे कान और हमारे मुंह में बड़ा अच्छा संबंध है। जो कुछ कान में जाता है मुंह से बाहर निकलता है, ध्यान दीजिएगा। अब अगर एक तोता है, पक्षी है, उसको राम 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 सुनाइए, उसके मुंह से क्या निकलता है? राम राम निकलता है। एक छोटा बच्चा है जिसके घर में जैसा माहौल होता है वैसी ही बाणी बोलता है। आप ये ध्यान दें, इस क्षेत्र का पैदा हुआ बच्चा प्रारंभ से ही बुंदेलखंडी बोलता है, महाराष्ट्र का मराठी बोलता है, गुजरात का गुजराती बोलता है। इसी तरह अंग्रेज का बच्चा अंग्रेजी बोलता है। कौन उसको अंग्रेजी पढ़ाया, कौन ग्रामर पढ़ाया? कोई नहीं, क्योंकि उसने जो सुना वो उसके मुंह से निकला। तुरंत जैसे ही हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ होगा, आपके कानों में सिर्फ हनुमान चालीसा की चौपाइयां ही गूंजेंगी। और जब आपके कानों में हनुमान चालीसा की चौपाइयां गूंजेंगी, तो आपके मुख से हनुमान चालीसा की चौपाइयां ही स्वस्फुरित होंगी, स्वतः निकलने लगेंगे। इसलिए आपका पाठ खंडित नहीं होगा, सबके साथ पूर्ण होगा। खंडित उसी का होगा जो अपना ध्यान कम पड़ोसी का ज्यादा देगा। जो बतियाने लगेगा, किसी और की तरफ देखने लगेगा, उसका पाठ तो स्योर खंडित हो जाएगा। इसलिए माताओं बहनों, कृपया आप लोग इस बात का अवश्य ध्यान दीजिएगा। साथ पुरुष वर्ग के लिए भी यह बात कही जा रही है। 1.25 लाख जो हनुमान चालीसा का पाठ है, 1.25 लाख हनुमान चालीसा का पाठ, जिसको हम लोग औरा भी कहते हैं, पॉजिटिव एनर्जीज का इसका जो फील्ड है, यानी बहुत बड़ी एक पॉजिटिव एनर्जी बनेगी। यह एनर्जी स्वर्ग लोक तक पहुंचेगी, जिसका प्रभाव ये होगा कि देवता भी प्रसन्न होकर के आपस में फूल की होली खेलने लगेंगे, अप्सराएं नृत्य करने लगेंगे, गंधर्व गाने लगेंगे। और हनुमान जी महाराज तो हनुमान चालीसा के पहले ही दोहे पर विराजमान हो जाते हैं, और यहाँ तो सदैव विराजमान है बालाजी सरकार। जैसे ही प्रथम दोहा प्रारंभ होता है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार। जहां पर हनुमान जी ने सुना बरनौ रघुबर विमल जसु, बिना बुलाए चले आते। सनिकादिक ब्रह्मादि मुनि नारद सारद सहित जम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते, कवि कोविद कहि सकै कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लीलो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका बेली के संगी, कंचन वर्ण विराज सुरेशा। कुंडल कुंजिल हाथ बज्र ध्वजा विराजे, शंकर सोना केसरी नंदन। प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर। राम काज करबे को आतुर, प्रभु चरित सुनबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा। विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे। रामचंद्र के काज सवारे, लाए सजीवन लखन जियाए। रघुवीर हरषि उर लाए, रघुपति किन्हीं बहुत बड़ाए। तुम प्रिय भरत संभाले, सहस बदन तुमरो जस गावे। कैसे पद कंठ लगावे, संकादिक ब्रह्मादि मुनि सारे। कम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते, कवि कोविद कहि सकै कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लीलो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मिल मुख माहि, जगत नाथ कहि नाहि।
अनुग्रह तुम्हारे हे ते राम द्वारे तुम रखवारे हो होत न आज्ञा बिन पैसारे सब सुख है तुम्हारी शरणा तुम रक्षक हो को डरना अपन तेज समारो आपे तीनों लोग हाथ कापे होत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जगत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम भजन ध्यान जोलावे सब पर राम तपस्वी राजा इनके कार्य सकल समझावे और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नौ नित के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिधरावे अंत काल रघुवर पुर जाई जन्म हरि भक्त सहाय और देवता चित्त धरई हनुमत से सर्व करे संकट कटे मिटे सब पीरा जो तुम्हें हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सतबारा पढ़ कर कोई छोटे बंद हाथ होई जो या पढ़े हनुमान चालीसा होए विदिशा की गौरी सब तुलसीदास सदा हरि चेरा दीजे नाते से माडेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित जय बताओ सुरभूप मंगल भवने मंगल हारी रघु सुदत्र गिर बिहारी श्री गुरु चरण सरोज रजान निज मन मुकुर सुधार बनो रघुवर विमल जसो जो दायक फलचार बुद्धिहीन तम जान के सुमिरा पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हर करे संसार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कबीर दिल करुणाकर राम दूत अतुलित बल धामा जय बोल भगवान रघुनामा महावीर विक्रम बजरंगी मंत्रिवास सुमत के संगे कंचन वर्ण विराज सुरेशा कानन कुंडल कुंचित के हाथ हाथ वज्र और ध्वजा विराजे साधे मुद्र जले उसाजे शंकर स्वयं जैसे नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करने को आतुर प्रभु चरि सुनने को रसिया राम लखन सीता मन बसिया धरि सिंह दिखावा विकट रूप धरि रंग जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे राम जन्म के काज सवारे लाए सजीवन लखन जी आए मेरे रघुवीर हर जीवन लाए रघुपति किन्नी बहुत पढ़ाई तुम प्रिय भरत संभाले सहज बदन तुम जस गावे कैसे पद कंठ लगावे संगादिक ब्रह्मा जमुनि सान सार सार सही सही सा कम कुबेर दिखपाल जहाँ ते कब गोविंद कैसे कह कहाँ से तुम उपकार सुग्रीव वही कीना राम भी आए राजपथ दीना तुमरो मंत्र भी सर्वमाना लंके दरबार सब जग जाना जुग सहज जो जन पर भानो दिल्ली ताई मधुर भर जानो प्रभु मूर्तिका मिल मुखमाही जल जानते अग्रज नाही दुर्गम काज जगत के देते मनोग्रह तुम्हारे ते राम द्वारे तुम रखवारे हो होते आज्ञा बिन पैसारे सब सुख है तुम्हारी शरणा तुम रक्षक हो को डरना अपन तेज समारो आपे तीनों लोग हाथ कापे हो तब साथ निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जगत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन कर भजन ध्यान जोलावे सब पर राम तपस्वी राजा इनके कार्य सकल तुम राजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग प्रताप तुम्हारा है है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नौ नित के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त सहाय हनुमत से ही सर्व करे संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलवीरा जय जय हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सतबारा पढ़ कर कोई झूठे बंदी महाक होई जो या पढ़े हनुमान चालीसा ओए विदिशा की गौरी सब तुलसीदास सदा हरि चेरा दीजे नाथ हृदय माडेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित जय बताओ सुरभूप मंगल भवने मंगल हारी रघु सुदत्र गिर बिहारी श्री गुरु चरण सरोज रजान निज मन मुकुर सुधार जो दायक फलचार तुम लोग पवन कुमार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर राम दूत अतुलित बल धामा महावीर विक्रम बजरंगी कंचन वरण विराज सुवेग हाथ वज्र और ध्वजा विराजे शंकर स्वयं केसरी नंदन विद्यावान गुणी अति जातुर राम काज करवे को आतुर प्रभु चरि सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया दुष्ट रूप धरती है दिखावा विकट रूप धरि रंग जरावा भीम रूप धरि असुर सधारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सजीवन लखन जियारे रघुवीर हर सिर लाए
दुर्गा मेरे मुख माए दुर्गम काज जगत के जेते। उन सबको कारभार हमारे मिश्रा जी देख रहे, जो समिति के सचिव हैं, वो सब खां पकड़े रात, और हमने इन्हें छूट दे रखी कि जो निर्णय तुम्हें लेने हो सो लियो। कैसे हमें भगवान ने बहुत काम दे रखे। पूरे सुंदरकांड मंडल में जितने लोग आए, हम सबके चरणन में दंडवत कर रहे भैया, सबको प्रणाम कर रहे। आपकी भक्ति धन्य है, आपके पूरे बाल बच्चन के ऊपर बजरंग बली की कृपा बनी रहे। आते समय हम संतन प्रणाम नहीं कर पाए, हनुमान चालीसा चल रहा हो तो अब हम संतन भी यहीं से प्रणाम कर रहे। सब संत भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। अब हम एक और कहेंगे, राजू दास जी महाराज और थोड़ी सी मेहनत करें, और हैं सम्मेलन तो बहुत कर ले। अब जे वाले सुंदरकांड मंडल यदि महंत राजू दास जी बना दें तो इस सुंदरकांड मंडल में विस्फोट आ जाएगा।